ओम शांति। बाबा के माँ बाप के 10 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फूरना यानी फिक्र रखो, कोई भी खामी कमी ना रह जाए, माया गफलत आपसे ना करा दे। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से बोल कैसे निकलने चाहिए? तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलते रहना चाहिए? उत्तर है, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे। ये कोई कम नहीं। हम विश्व के मालिक थे, फिर बनेंगे, लेकिन मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मिल रखना है। बाबा कहते हैं ना, खबरदार मीन्स बाबा कहते सतर्क रहो, माया कहाँ से बाहर कर दे। तो इसीलिए सावधान रहो, अपना चेकिंग करते रहो और पोता मिल यानी सारी दिनचर्या बाबा को सुनाते रहो। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है और कभी भी दिल शिकस्त, बाबा कहते हार्ट फेल नहीं होना है, उल्टा नहीं सोचना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि कैसे होके बैठो। जब भी आप सुन रहे होते हो, चला रहे होते हो, तो आत्मा समझ कर ही बैठना है, आत्मा समझ कर ही सुनना है। तो आत्माभिमानी होकर बैठो और बाबा को याद करो। ये स्मृति दिलानी चाहिए तुमको, अभी ये स्मृति मिल रही है। हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम कर्मेंद्रियों के द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले ये कहते हैं, बाबा को याद करो। बच्चों को समझाया गया है, ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग ना समझ की बात है। ज्ञान सिर्फ एक परमपिता परमात्मा, ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ मिलता है, अपने को आत्मा समझो। सबसे पहला पाठ भी यही है। अब बाबा कहते लास्ट भी यही है, अपने को आत्मा समझ कर बाबा को याद करना बहुत ज़रूरी है। और कोई सत्संगों में ऐसा नहीं कहते कि आत्मा समझो। भल आजकल आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें निकल आई, संस्थाएं भी। तुमसे सुनकर कोई कहे परंतु अर्थ नहीं समझते हैं, समझाने का अकल नहीं है। बाबा तुमको समझाते हैं, नई दुनिया पुरानी दुनिया में फर्क बहुत है। वो पावन दुनिया है, पतित दुनिया है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आके हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते मामेकम अक्षर मतलब मुझ एक को याद करो, मुझ एक को ना, एक परमात्मा को याद करो। अकेले आए, अकेले ही जाना है। सर्व संबंध किससे निभाना है? एक परमात्मा से निभाओ ना। इसका अर्थ नहीं समझते, अब तुमको प्रैक्टिकल में जानते हो। अभी हम पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से, वह याद के बल से। ये है राजयोग का बल, वो है हठ योग का बल, और ये है राजयोग का बल। मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं हठ योग से। सतयुग में तुम कितने तंदुरुस्त रहते हो, 150 वर्ष साल बड़े मज़े से जीते हो। तो वो हठ योग की यहाँ दरकार नहीं होती, ये सब छीछी दुनिया में करते हो। ये है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। तो जो पास्ट हो गई, इसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसी को भी मालूम नहीं है ना। वहाँ हर एक चीज़ नई होती है, सतयुग में हर एक चीज़ नई होती है। गीत भी है, बाबा जगाते हैं, बच्चे जाग सजनिया जाग, नबी युग आया कि आया। बाबा कहते हैं, हे आत्मा रूपी सजनिया जागो, नबी युग यानी सतयुग आया कि आया। तो बाबा अभी इसको कहते हैं, सतयुग नहीं कहेंगे, अभी तो कलयुग है, तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला और कोई तो नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल ना सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। बाबा हमको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझो। भले धंधा में जरा भी मुश्किलात होती है, जितना हो सके टाइम निकाल बाबा को याद जरूर करना है, तभी आत्मा आपकी पवित्र बनेगी। और कोई उपाय है? बाबा कहते अगर है तो ठीक है, कर लो आप। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वहाँ एजेक्ट आत्मा जा ना सके, माया ने तुम्हारे पंख ही तोड़ डाले। आत्मा कैसे उड़ेगी? एक शरीर छोड़ दूसरा जाके लेती है। आत्मा सबसे तीखी रॉकेट है, एक सेकंड में यहाँ और एक सेकंड में कहाँ के कहाँ पहुँच जाती है।
तुम बच्चों को नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रख, उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थी की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना। तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? तुम्हारी बुद्धि में शरीर तो है नहीं, आत्मा ही है। मन बुद्धि संस्कार सहित मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा आत्मा पढ़ती है, नौकरी आदि भी कौन करती है? आत्मा ही तो करती है। सिर्फ बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वो ज्ञान का सागर है, वो छोटा सा बिंदु है। ये किसको मालूम नहीं, जो उस बाब में संस्कार वही बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में क्या होती है, फिक्र तो करनी चाहिए ना। वैसे तो बाबा कहते फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वे कहते एक फिक्र तो करो। जैसे तुम्हें 21 जन्मों की कमाई हो रही है, कम से कम उसकी फिक्र तो करो। पढ़ाई में फुटना रहना चाहिए, कहीं हम फेल ना हो जावे। पहले नंबर की सब्जेक्ट है हम आत्मा हैं, हमारे अंदर कोई कमी ना रह जाए। ना पास हो जाएंगे तो माया तुमको हर बात में भुलाती रहेगी। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखें, सारे दिन में कोई आसरी काम ना करे, परंतु माया चार्ट रखने क्यों नहीं देती है? क्यों नहीं रख पाते हो चार्ट? क्या कारण है? तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहता है बोतल में रखें। व्यापारी लोग भी तो रखते हैं ना, कितना नुकसान हुआ, कितना घाटा हुआ। तो बाबा कहते बच्चे तुम भी तो रखो ना अपना हिसाब किताब, कितना आज कमाया, कितना आपने नुकसान किया, कितना आपने बचत की। तो बाबा कहते समय, संकल्प और ये सब आपके खजाने हैं। पोतामेल रखो। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोतामेल निकालते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा पोतामेल है, 21 जन्मों की कमाई, इसमें कोई गफलत नहीं। बाबा कहते कोई गफलत नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे बहुत गफलत करते हैं। बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म में भी स्वर्ग, सूक्ष्म बतन में भी हैं। इस बाबा को तुम बच्चे सूक्ष्म बतन में स्वर्ग में भी देखते हो। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। बाबा बहुत प्रसाद कराते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान कराता हूँ, भोजन कराता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर याद करने फिर लग जाता हूँ। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, याद का सब्जेक्ट बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। इस बात में कोई मतभेद नहीं आ सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो, बाकी रह गई कौन? आत्मा। तो अपने को आत्मा समझ, किसको याद करो? उस परमात्मा को। बाकी क्या, आत्मा देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित पावन बनती है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा तो लेप है, उस पर कोई लेप छेप नहीं चढ़ता। फिर बाबा कहते बच्चे जो कर्म करते हो उसका लेप छेप तो तुम्हें चढ़ता है, तभी तो भुगतना पड़ता है ना। इसलिए बार बार हम बच्चों को सावधान किया जाता है कि बच्चे अच्छे कर्म करो। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं वो लोग, इसीलिए समझते आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। पर तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी ही देते हैं। भी कोई भी काम करते हैं तो बुरा काम करते लोग कहते हैं पाप चढ़ेगा, तो इसका मतलब लेप छेप चढ़ता है ना। सतोगुणी बनाने वाला बाप दादा है। तो अभी तुम समझते हो कंस्ट्रक्शन और फिर डिस्ट्रक्शन भी होता है ना। स्थापना होती फिर विनाश होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते हैं, फिर पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो भगवान जो नई दुनिया रचने वाला है, इस पुरानी दुनिया को बदल कर नई दुनिया बनाते हैं, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। ये नई दुनिया के मालिक है। त्रेता में तो कोई है नहीं। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। तो कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम युग है। कोई एम ऑब्जेक्ट बीए पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं। तुम इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हो? दुनिया इस बात को नहीं जानती, इनको इतना उच्च किसने बनाया, लक्ष्मण कितना ऊंचा किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को भी बाबा कहते तुम जान गए हो। यह नॉलेज है। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड दिखाते हैं, ज्ञान नहीं होता। कितना बड़ा ज्ञान, बड़ा कहते हैं कितना बड़ा। अभी तुम सारी बातों को समझते हो कि कितना बड़ा विस्तार से बाबा समझाते हैं। भक्ति का झार बहुत ही बड़ा है और ज्ञान तो बिल्कुल पिंती पॉइंट ऑफ लाइट। ज्ञान सुनने के बाद बिल्कुल पॉइंट हो जाना है। बाबा कहते बिल्कुल मन बना भव परमात्मा में खो जाना है। सतो प्रधान बनने के लिए याद करो, तुम कहते हो हे पतित पावन आओ आके हमें पावन बनाओ। रावण राज में सब पतित है दुखी है, राम राज में सब पावन और सुखी हैं।
रावण राज में देखो कितना दुख है। हम्म, हर चीज़ का दुख है। माया ने सबको अपना गुलाम बना रखा, 5 विकार होने में, 5 तत्व नहीं, हर चीज़ के प्रभाव में हम आ जाते हैं ना। तो बाबा कहते कितने दुखी होते हो तुम। तो बाबा कहते सतो प्रधान बनने से, सतो प्रधान के लिए मुझे याद करो। तुम कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, है ना। बाबा को क्या कहते हैं, बाबा आओ हमें पावन बनाओ। सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं, तुम प्रसाद कर भी रहे हो 84 जन्मों का राज का, और कोई नहीं जानते। भल करके कहते हैं राम भगवानो वाच, मन मना भव सो भी क्या। ऐसे थोड़ी कोई समझेंगे कि कौन है। तो तुमने 84 जन्म कैसे पूरे किए, अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों को जाग कर सुनाओ। गीता पर क्या बोलते हो, तुम्हारी बुद्धि में तो तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले थे, तो क्या कहते हो, मिले थे, नहीं मिले थे, मिले थे ना। कब मिले थे, आज से 5000 साल पहले मिले थे। बाबा कहते पहले मिले थे। बाबा पूछते तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह दिया, मालूम है तभी बोलते हैं। फिर बाबा पूछते क्यों मिले थे बच्चे, क्यों मिले थे, क्या पाया था। तुम कहते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, इसमें सब आ जाता है। भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, इसमें राजा रानी और डीटी डिनेस्टी सब मालिक हैं। यहाँ पे राजा रानी प्रजा सब इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं है क्या, बहुत कम है क्या, नर से नारायण बनना कम बात है क्या। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो ना, अपना पोता मिल देखना, इस हालात में हम ऊंच पद पा सकेंगे या नहीं। कितनों को रास्ता बताया, कितनों को अंधों को लाठी बना। अगर सर्विस नहीं करते हो तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना, अगर हम शरीर छूट जाए तो हमें क्या पद मिलेगा। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, तो पोता में लग कर भी क्या करेंगे, उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। पर पढ़ते भी ऐसा ही है, ध्यान नहीं देते, मियाँ मिट्ठू बन बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना है, बैठने से तो नहीं पाप कटेंगे। पिछाड़ी में फेल हो जाते, अपना कल्याण करना है, एम ऑब्जेक्ट सामने रख, हमको पावन बनना है। वंडन है ना कलयुग में सब। बाबा कहते कैसे हैं, कलयुग में तो राजाई है ही नहीं, सतयुग में फिर उन्हों को राजाई कहाँ से आई। सारा मदार तुम्हारी पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया, अब असुरों को देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती है। तो ना कौरवों और ना पांडवों की ही लड़ाई है, लड़ाई की बात तो निषेध है। पहले तो ये बताओ बाप कौन है, देह के सब संबंध छोड़, मुझे एक को याद करो। तुम आत्मा अविनाशी आई थी, अब फिर से वापस जाना है। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र होकर ही जाती है। तमो प्रधान आत्माएं तो जा ना सके, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। माया ने पतित दुनिया में माया ने पतित बनाया, तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होते हैं। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली पवित्र जगह जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी हम असुल में परम धाम के रहवासी हैं, यहाँ 5 तत्वों का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। मरते तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वहाँ शरीर गया या आत्मा गई, कौन गया, आत्मा गई ना। बाकी तो रही आत्मा, और स्वर्ग में तो जा नहीं सकती है। अगर पुरुषार्थ नहीं किया है तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे, जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा मनुष्य को जिसने जो सुनाया वो कहते रहते हैं, भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति सिखलाई, ऑक्यूपेशन का पता नहीं। शिव की पूजा सबसे ऊंच है, परंतु ऊंचते ऊंच से बाबा है, उनको याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो, बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहती हैं। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु देते रहते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाबा खुद कहते हैं मेरी को याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है, बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है। ये सब गुप्त है, किसको पता नहीं है हम तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कहा पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए पत्ते आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। आगे चल ड्रामा में क्या दिखाता है वो देखेंगे। सो साक्षी होकर देखना है। पहले से आत्मा
पहले तो बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे ना कि ये होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुमको समझ मिलती है ना। भक्ति मार्ग में तुम क्या थे, बेसमझ थे। ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है ना। ज्ञान के बाद मतलब भक्ति के बाद ज्ञान आता है ना। अभी तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हो, तो कहाँ रहने वाले हो आप। स्टूडेंट को पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स याद रहती है, धारण करनी है। जो बातें याद हो जाए उसे धारण करनी है। नंबर 1 बात अल्प पक्का करो, आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चा लिखती फलाने ने लिख दिया है, गीता का भगवान शिव है, ये बिल्कुल ठीक है। भल ऐसे कहते, परंतु भक्ति में कोई बाबा कहते हैं भल ऐसे कहते परंतु बुद्धि में बैठता थोड़ी है। अगर समझ जाए कि बाबा आया है तो कहेंगे ऐसे बाप के जाकर क्यों ना मिले जाए। वर्षाले में एक को भी निश्चय नहीं बैठता, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। भल करके लिखते भी है, नॉलेज बड़ी अच्छी है, लोग कहते हैं ना नॉलेज बहुत अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं जो समझे। वाह ऐसा बाबा जिसने हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के भी खाए, अब बाबा को याद करो तो विश्व के मालिक बन ही जाएंगे। तो भाग भाग के आए हो, आगे चल निकलेंगे और भी बच्चे निकलेंगे। आगे चल कौन निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना तो ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट खुल जाए, जो भी हमारे बंद है बुद्धि की ताला, बाबा कहते खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आधारनंद बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा धंधा आदि करते आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी कार्य करो, हाथों से काम करो, बुद्धि से परमात्मा को याद करो। धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की यात्रा करनी है। कोई भी आसरी काम आपको नहीं करना है। दूसरा है अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल क्या करना है, कोई भी आसरी काम नहीं करना है। दूसरा है अपना दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ना है पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। जो भी बल बाबा कहते हैं ना, जो भी आपके नाम से करता है, कोई भी करता है, चाहे घर वाले करते चाहे खुद करते हो, बाबा कहते हो बल इकट्ठी हो जाती है, जो हमें सपोज सिस्टम बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हाय तौबा नहीं मचानी है। तो पढ़ना है पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, याद का बल जमा करना है। आज का वरदान है साकार बाप को फॉलो कर, नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसे 1 को देखो, अनेक को देखने की बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप भी संपूर्ण फरिश्ता देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाबा को फॉलो करना। स्लोगन है मनन करने से क्या होगा। मनन करने से क्या होता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन शक्तिशाली बनाता है ना। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वो जीवन को शक्तिशाली बनाता है। तो ये थे बाबा का महावाक्य, जिसमें बाबा ने मुख्य मुख्य बात बोली कि पढ़ाई पढ़ानी भी है और पढ़ना भी है। अच्छा, ओम शांति। तो हम बाबा को याद करेंगे 2 मिनट।